अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा दिया गया आपत्तिजनक बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। विजय शाह ने कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन कहकर न सिर्फ भारतीय सेना के गर्व का अपमान किया बल्कि पूरे देश की बेटियों का भी निरादर किया है। इस बयान के खिलाफ देश भर में विरोध शुरू हो गया है। जनता का आक्रोश अब सड़कों पर है और अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यह विरोध और ज्यादा तेज हो सकता है। आइए जानते हैं जनता ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रही सूफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का एक विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद लगातार पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा। हालांकि उस बयान पर विजय शाह ने माफ़ी मांगी है, लेकिन हम लखनऊ की राजधानी की जो जनता है उससे बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या उनके बयान के पीछे क्या मकसद था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे बयान को गलत तरीके से देखा जा रहा है, तोड़ मरोड़ के उसको देखा जा रहा है, उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो ये जनता क्या कहती है, जनता के नज़रिए में क्या है उस बयान का मतलब, इन्हीं से हम जानेंगे। क्या नाम है पहले आपका सर? मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम GS ओबरॉय है। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ और मेरा अपना पार्टी है, उसका नाम है आम आदमी दुखदहिया पार्टी। हम लोग एम्ब्राइंग स्टेज में हैं। ओबरॉय साहब, आपने विजय शाह का बयान सुना होगा, काफ़ी समय वायरल हो रहा है। उन्होंने जो बोला है सूफिया कुरैशी जी को लेकर, उस पर क्या सुनिए, पहले बात है सूफिया कुरैशी जी नाम बोलें तो अच्छा है, कर्नल सूफिया कुरैशी जी बोले हैं, क्योंकि हम भी मर्चेंट नेवी में रह चुके हैं। मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर था। तो लेट्स गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू आवर आर्म फोर्सेस। तो ऑनरेबल कुरैशी जी ने, ऑनरेबल कर्नल कुरैशी जी ने जो बोला है, बहुत दुखदायी यह बात है हमारे लिए है कि इन्होंने एक जी पर बोला गया है। मुझे मालूम है, हमको बोलने दीजिए, एक तो स्कोप दीजिए कि कुरैशी जी के लिए हम बहुत दुखदायी हैं, क्योंकि आम आदमी दुखदहिया पार्टी के हम हैं और हमको बहुत दुख आ रहा है कि हमारे दिल में और आंखों में आंसू आ रहा है कि एक विजय शाह जैसा एक, माने अगर बीजेपी लीडर बोले, मिनिस्टर बोले, जो भी बोले, आई फील दैट बीजेपी उससे रेजिग्नेशन ले इमीडिएटली और उनको पद से हटाया जाए और उनके ऊपर में, क्योंकि उन्होंने एक एक्टिंग रादर एक्टिव कर्नल के ऊपर में इस प्रकार की टिप्पणी की है जो बहुत दुखदायी टिप्पणी है और उनको पहले हम लोग को रिज़ाइन करवाया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए एंड बीजेपी इन फ्यूचर, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट फॉर बीजेपी इन फ्यूचर कि वो लोग अपना आई ओपनर रखें कि ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में ना लें जिस कारण में बीजेपी का भी नाम बदनाम होता है। और लोगों से हम बात करते हैं। आपने वो बयान देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी टोला, हालांकि कांग्रेस ने कल रात में उसका विरोध दर्ज कराया। क्या लग रहा है, इस पर इस्तीफा उनको देना चाहिए कि नहीं? क्यों अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि भाजपा के केंद्र ने उस पर इस्तीफा मांगा उनसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे कालखंड को आप देख लीजिए, ये केवल जब घिरते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं, बगैर सोचे समझे किसी भी इशू पर इसके बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री, उसके तमाम मंत्री सदन से लेके सड़क तक, आम सभा तक फिसल जाते हैं। फिर कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री की जुबान फिसल गई है इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। अब रह गया सवाल कि कुरैशी कोई आम व्यक्ति नहीं है, कुरैशी कोई सामान्य महिला भी नहीं है। कुरैशी जिस पद पर, जिस कैडर पर काम कर रही हैं, वो कैडर मुसलमानों का नहीं है, वो हिंदुओं का नहीं है, वो सिखों का नहीं, वो पारसियों का नहीं, वो कैडर है। आज हिंदू भी है, कल मुसलमान रहेगा, ईसाई भी रहेगा, सिख भी रहेगा। लेकिन साहब, आपने तो जन्नत तो कब्जा करी लिए, जहन्नुम में भी किसी को खड़ा होने का जगह नहीं छोड़ा। जो जहन्नुम का पैरा है वो भी आपके पाप से एकदम, उसका बिस्तर जो है, करवट जो है, एकदम तड़फड़ा रहा है, टूट रहा है ये विधा। अब आप कह रहे हैं कि साहब
ये तो धर्म की बात है। मैं बार बार कहता हूं कि ये धर्म 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 के नाम पर आज ये हैं। अगर धर्म इनसे हटा दिया जाए, पूरी इनकी पॉलिसी में अगर धर्म का डोर कमजोर इनकी हो रही थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक कालखंड का साजिश का ये प्रमाण है कि वो मंत्री को दबाव में डाल करके ये सोफिया पर हमला कराया गया है। और इसके लिए पूरी बीजेपी जिम्मेवार है, क्योंकि वो बीजेपी का मंत्री है और वो सरकार में है। कैसे वो बोल सकता है? लेकिन अब तक बीजेपी का मौन धारण कर लेना वो ये बात का साबुत पुष्टि करता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सह पर जो है उसके ऊपर हमला करा करके हिंदू बागडोर को मजबूत करने की बात की गई है। सीधी बात है। अब आप कहते हैं कि साहब हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। 100 लोगों का हत्या के बाद तिरंगा यात्रा कहीं दुनिया में आपने सुना है इतिहास में? ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि जिसके सामूहिक नरसंहार में 28 लोग मारे गए, जिनकी मां कह रही है कि हमारा पुत्र दे दो, उसकी पत्नियां कह रही है हमारा पति दे दो, उसके बच्चे कह रहे हैं कि हमारा बाप दे दो। अरे शर्म तो कुछ कर लो साहब। इस तरह आप बढ़िया काम करोगे तो धरा से लेके आसमां तक न कोई गाने वाला रह जाएगा पाप से तुम्हारे, और न कोई बजाने वाला रह जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि अपराध सिंदूर में भारतीय जनता पार्टी की पूरी भूमिका पाकिस्तान के इशूज पर अगर पूरे ऑपरेशन सिंदूर का सेना को हटा दिया जाए, इसके नेताओं का मूल्यांकन करेंगे, उसमें केंद्र सरकार का मूल्यांकन करेंगे, वहां का जो राज्य सरकार है, अगर राज्य सरकार के अधीनस्थ वहां की फोर्स नहीं आती है, वो भी केंद्र के पास है, अगर घटना होती है तो आप तो ये कहे थे कि 370 जिस दिन खत्म करूंगा पाकिस्तान का आतंकवाद का पट्टाछेप कर दूंगा। ये गृह मंत्री ने हाउस में पूरे हाउस को अपने वचनबद्धता को याद कराया था। अब गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये 26/11 का कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। 26/11 होने के बाद कांग्रेस का गृह मंत्री पाटिल ने 1 मिनट नहीं लगाया, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा और वो अपने पद से इस्तीफा देकर के हट गया। ये कांग्रेस की सरकार थी। आपको यहीं रोकूंगा। जैसे आपने अभी बताया तिरंगा, तो तिरंगा जो शौर्य यात्रा निकाली गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको झंडी दिखाई है और झंडी दिखाई, उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले तक हम पहुंचाएंगे, उपलब्धियां बताएंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे, तो उसको एक खुशी के तौर मनाया जाए कि हमने पाकिस्तान से बदला लिया। अच्छा, बिल्कुल ये भी बताएंगे ना कि हमारी उपलब्धियों में 100 लोगों का अस्थि कलश भी है, ये बताएंगे आप? मजाक बना रखे हैं देश की अखंडता को, मजाक बना दिए हैं देश के संविधान को, मजाक आपको दिखाई दे रहा है देश के प्रभुत्व के साथ आप खेलेंगे। ये आपकी सरकार है, यही आपने शपथ ली थी भारत का संविधान का कि मैं भारत की एकता को तोड़ करके तार तार कर दूंगा, यही मेरी शपथ है। आपने तो कहीं लिया नहीं था। तो हे बाबा, ये देश को बच जाने दो। याद करो, ये राम प्रसाद बिस्मिल का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये बहादुर शाह जफर का देश है, और उसके लहू को बच जाने दो। मैं सरकार से गुहार करता हूं कि उस लहू का गरिमा, त्याग, तपस्या और बलिदान का जो हिस्ट्री है उस पैरे को छुड़ रहने दो, इसलिए कि आपके माफी में नहीं ये देश बना है। ये देश तब बना है जब बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे,
कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने देखा होगा विजय शाह ने जो बयान दिया, जब वो बयान दे रहे थे तो उस समय पर वहाँ तालियां बजने लगी, लोग हंस रहे थे। तो ये बहुत शर्मनाक तरीके से इसको देखा जा रहा है, पूरे देश में हर तरफ इसका विरोध दर्ज हो रहा है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे विजय शाह के लिए? देखिए, फौज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा जो टिप्पणी किया गया बहुत ही दुखद है, लेकिन इनके तो खून में बसा हुआ है माफ़ीनामा लिखना। अंग्रेज़ों से जब गांधी परिवार लड़ाई लड़ रहा था हमारा देश, तो ये माफ़ीनामा लिख रहे थे। आज वही सूफिया कुरैशी कर्नल को ये बता रहे हैं कि आतंकवादी की लड़की है। तो बहुत शर्म की बात है इन जो है ढोंगियों का कि एक हमारे सेना के ऊपर आप अंगुली उठा रहे हो, जो कि पाकिस्तान में जा कर के पाकिस्तान का आतंकियों का खात्मा करके आई है, उसको आप हिंदू और मुसलमान से जोड़ रहे हो। अरे यही तुम्हारी नीति थी तो हिंदू जो है आर्मी में से मुसलमानों को छटनी कर दिए होते, हटा दिए होते। आप तो ले आए हो अग्निवीर, अग्निवीर में वैसे भर रहे हो, खाली हिंदू रहेंगे उसमें मुसलमान नहीं रहेंगे। अरे कुर्बानी देश के लिए सब जातियों ने दिया है, हिंदू मुसलमान सब ने। इतनी अगर यही कोई बात अगर गलती से कोई विपक्ष इंडिया का कोई नेता बोल दिया होता तो आज उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा करके फांसी दे दी गई होती 24 घंटे के अंदर। लेकिन अब चक्कर है ना कि उसमें माफीनामा का खून दौड़ रहा है उस मंत्री के अंदर। लेकिन अभी तक जो इस्तीफे की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही इस्तीफे की कोई बात हो रही है अभी। अरे जो ईमानदारी से चुनाव जीते हो तब तो माफीनामा जो है इस्तीफा दे दे पद से। जब बेईमानी करके चुनाव जीते हैं तो इस्तीफा कैसे दे देंगे? उनको शर्म आनी चाहिए कि एक हमारे फौजी सेना के ऊपर आप अंगुली उठा रहे हो। ये तो पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार भंग कर देना चाहिए जो सेना के ऊपर अंगुली उठाए। इस देश में सेना के ऊपर अंगुली उठाने वालों का कोई अधिकार नहीं है राज करने का हमारे हिंदुस्तान में, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारे देश की रक्षा फौजी कर रहे हैं, कोई मंत्री नहीं कर रहा, ना कोई मंत्री का बेटा कर रहा है, ना कोई विधायक कर रहा है, ना कोई एमएलए कर रहा है। 100% ठीक बोल रहे हैं। खाली दलाली कर रहा है, पैसा कमा रहा है। फौज का कोई सामान होता है तो 50% कमीशन ले करके मंत्री खा लेते हैं और उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं जाती है, जूता नहीं जाता, यहाँ तक खाने के लिए नमक रोटी खाते हैं फौजी। ये तो बहुत दुख की बात है कि एक भाजपा का मंत्री और सूफिया कुरैशी पर ऐसी घिनौनी बात बोल रहा है। इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चला करके इसको फांसी होनी चाहिए, हमारे देश का संविधान बोलता है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। मोहन सरकार में जो मंत्री है विजय शाह, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद लगातार नाराज़गी नजर आ रही जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन अभी तक विजय शाह ने इस पर अपनी गलती भी मानी। वो गए, उन्होंने उनके आवास पर जाके उनके परिवार से मुलाकात करी और वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया उसको तोड़ मोड़ों के समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है, बताया जा रहा है। मैंने इस टाइप का कोई बयान नहीं दिया है, लोग उसको गलत देख रहे हैं। और मेरी वो बहन जैसी है और ऐसी जितनी भी बहनें हैं वो सब मेरी बहन है, ऐसे उन्होंने फिर एक बयान जारी किया आपने। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बताइए कर्नल सूफिया कुरैशी देश के लिए लड़ रही थी, आप ये बताइए वो कह रहे हैं कि वो जाके उनके जो है माफ़ी मांगे और कह रहे हैं मेरी बहन जैसी है। अभी एक उदाहरण दूंगी तो तिलमिला जाएंगे, देंगे अगर हम दे दे उदाहरण तो तिलमिला जाएंगी। किसी नेता ने एक बार यहाँ एक हत्या हुई थी लखनऊ शहर में और उन्होंने कहा ये मेरी बहन है और हमने इसके डोली में विदा किया है। बाद में एफिडेविट लगाए और बच भी गए, बाद में जो है उसी से शादी कर लिए। शायद वो जो है इसी उत्तर प्रदेश की घटना है और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा पढ़िए। उसी तरह से विजय शाह हैं जो इस तरह की बात बोल रहे हैं कि मेरी बहन, ये जानबूझकर बोला गया है। ये
आत्मा की हत्या है, कर्नल सोफिया के आत्मा की हत्या है। आप जानबूझकर किसी की हत्या करिए और उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए कि ये मेरे जो है बहन जैसी है। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी की यही चरित्र है? आप ये बताइए जो पार्टी कहती है कि हम चरित्रवान और संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, इन्हीं का एक रमेश विधूड़ी सांसद थे, उन्होंने जो है लोकसभा के सदन में बोला, तो इनका तो चरित्र है। यहाँ के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चलित चेहरा उजागर हो रहा है और जनता देख रही है। पत्रकार महोदय, हम बोल दें कि आतंकवादियों की बहन है। आप पूरे भारत में कर्नल सोफिया जैसे फौज को अपमानित कर रहे हैं। जो कर्नल सोफिया जो है आम महिला नहीं है, जो देश के लिए लड़ रही हैं, उनको अगर आप लोग अपमानित कर रहे हैं तो आम महिलाओं का क्या दशा होगी? गांव में जो रहती हैं, निवास करती हैं, गरीब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बेटियों का किस तरह से आप लोग अपमानित कर रहे होंगे, ये जनता जानना चाहिए। जनता को सोचना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह के लोग हैं। आप ये बताइए, अब तक तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था, या इतने नहीं, उन्हें फांसी पे लटका देना चाहिए था। जो फौज के मनोबल को गिरा रहा हो। आप ये बताइए कि जो सेना हमारे देश की सुरक्षा कर रही है वो नेता का बेटा है, नेता की बेटी नहीं है। IAS IPS का बेटा बेटी वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप ये बताइए, उन्हें तो फांसी मिलनी चाहिए। ये देशद्रोही हैं और ये लोग कहते हैं हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। यही राष्ट्रभक्ति है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रभक्ति उजागर हो रही है कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता किस तरह जो है फौज को अपमानित कर रहे हैं। कर्नल सोफिया जैसे बहादुर जांबाज महिला को अपमानित कर रहे हैं। ये लोग इतने नहीं, मुझे तो बहुत दुख हो रहा कि कल ये वीर अब्दुल हमीद, अबुल कलाम आजाद को भी अपमानित करने लगेंगे। ये लोग जातियों में बांटकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में मोदी जी सुनते हैं बड़े संवेदनशील हैं। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है, शर्म नहीं आ रही है कि हमारा कर्ता और हमारा मंत्री क्या बोल रहा है। और अब तक तो कहते थे कि वो लोग इस तरह हैं, वो लोग इस तरह हैं, और आपके पार्टी में ये क्या हो रहा है? वो आप तो कहते हैं हम गरीब के बेटे हैं, हम चाय बेचने वाले के बेटे हैं, तो इनका तो केवल सम्मान है। तो सम्मान क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से? मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं और भारत की आम जनता मांग करती, मैं नहीं मांग कर रहा हूं, भारत की आम जनता मांग करती है कि विजय शाह को फांसी पर लटकाया जाए, जिससे आने वाले नेताओं की नस्लें याद करें कि ऐसी भाषा कोई न बोले और माफीनामा कुछ नहीं होता। आप 10 लोगों को जानबूझकर गोली मार दीजिए और उसके बाद कहिए कि मुझे माफी दे दीजिए, अनजान में गोली चल गई है। अरे गोली से ज्यादा खतरनाक है विचारों का जहर होना। ये विचारों का जहर घोल रहे हैं देश में, ये विचारों का जहर खोल रहे हैं और ये जहर लाखों करोड़ों लोगों के कान के जरिए दिलों में उतर रहा है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के रामराज की सरकार है कि करोड़ों करोड़ों लोगों को दिलों को छलनी कर गया इनकी बात। आप कहते हैं हमने एक को गोली मार दिया या जान मार दिया तो वो वही व्यक्ति मरा, लेकिन आपने तो करोड़ करोड़ आम भारतीय लोगों का आपने हत्या कर दिया, उनके विचारों को, उनकी आत्मा का हत्या कर दिया। मैं कहना चाहूँगा, देश की जनता को जागरूक करने के लिए मैं कहना चाहूँगा, माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये भारतीय जनता पार्टी के छल को हम लोग, भारत के लोग छल नहीं करने देंगे। ये छल रहे हैं जनता को और इस तरह का जहर बो रहे हैं, लेकिन हम लोग लाखों भारत के लोग भारत को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, भारत की उन्नति करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में बांटकर कर्नल सोफिया जैसे बहादुर महिला को अपमानित कर रहे हैं। कल जो है वीर अब्दुल हमीद को अपमानित करेंगे, अबुल कलाम आजाद को अपमानित करेंगे, भगत सिंह को अपमानित करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देख लीजिए, देश की जनता, भारत की जनता, जो हम लोग कहते थे कि वो किसी जात का नहीं है, वो पद भारत का है। कर्नल सोफिया के पास जो पद है,
जिस पद की गरिमा पे वो जाके पाकिस्तान में गोला बारूद लेके जो अटैक किया, उग्रवादियों को, कुछ लोगों को मारा उन्होंने, तो वो पूजनीय हैं, देश की बहादुर महिला हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित कर रहे हैं। ये केवल कर्नल सोफिया का अपमान नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का अपमान है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? देखिए, ये कर्नल सोफिया को नहीं बोले हैं, मोदी जी को बोले हैं कि मोदी जी पाकिस्तान आतंकवादी से मिले हुए हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी को पालते पोसते हैं। विजय शाह के खिलाफ आप क्या मांग करें? विजय शाह का आतंकवादी बोल रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने भेजा था सोफिया को प्रेस ब्रीफिंग करने और वो उनसे लिंक है, तो मोदी जी हुए ना आतंकवादी के सरगना। अगर मोदी जी को आतंकवादी के सरगना नहीं बनना है तो इसको देशद्रोह का मुकदमा लगाएं, इसको टांग दें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो बेटी जो है, बहन जो है, वो आतंकवादी की बहन है, और उस आतंकवादी की बहन जो पाकिस्तान की, उनको मोदी ने ब्रीफिंग करने भेजा था, तो मोदी जी आतंकवादी के सरगना हुए। इसलिए अगर मोदी जी को अपनी इज्जत बचानी है तो ऐसे निकम्मे, नालायक, कुत्सित लोग को उठा के देशद्रोह का मुकदमा कराएं। ये आज पहली बार नहीं किया है, इन्होंने शिवराज चौहान की बीवी के बारे में बोला था ये, तो ये आए दिन कहते रहते हैं और ये आगे भी कहेंगे। आर्मी कोई एक धर्म का नहीं होता, वो हमारी देश की रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा देखता है। उसके बारे में आप इस तरीके से बात करोगे, आपको तत्काल कार्रवाई इस पर अगर मोदी जी नहीं किया तो आपका ऑपरेशन सिंदूर फेल हो जाएगा। क्योंकि हिमांशी को भी बोले हैं, जो विधवा हुई हमारी बेटी, उसको डिजिटल आतंकवादी गाली दे रहे हैं, वो बेकार है सिंदूर, जब आप अपने घर ही में नहीं मार पा रहे हो। एक हमारी बेटी को जो आतंकवाद की बेचारी विधवा है, उनके बारे में बोल रहे हैं लोग। आप क्या किए? अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हो आप? बोलो, आप देश आपको सुनना चाह रहा है मोदी जी। बोलिए, आपने अच्छा काम किया, पर ये बोलिए आप, वरना आपकी पार्टी में जो कुत्ते भरे हुए हैं, गंदे लोग भरे हुए हैं, देशद्रोह के वाले आदमी भरे हुए हैं, वो आपके देश को खा जाएंगे। जिना की औलाद है ये नफरती चिंटू। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आप विजय शाह के खिलाफ? देखिए, चाहे ये फौज की जो वाइफ है, जो उनका जो जम्मू में मारे गए थे जिनके पति, और चाहे वो मिस्त्री जी की बेटी की बात हो जिसका लगातार कई दिन से अपमान हो रहा है, अब कुरैशी मैम का भी हो रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज देश की आधी आबादी से कहना चाहूँगा कि भाजपा को पूरे देश से नस्तो नाबूद करें अगर महिला अपने सम्मान को चाहती है। नहीं तो 2014 से जिस तरीके से बददस्तूर महिलाओं का अपमान हो रहा, चाहे वो मणिपुर की बात ले लो, चाहे वो रेसलर्स की बात ले लो, चाहे आप इस जो ये बात करते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर की, ये क्या रक्षा करेंगे जो बीवी छोड़ के देश में पैसा लूटने आ गए, कॉरपोरेट की तरीके से, एक बिल्डर की तरीके से बैठ गया, ये क्या महिलाओं की इज्जत करेगा? क्या इनके मंत्री करेंगे जिसका देश का प्रधानमंत्री कहता हो बेटी बचाओ बेटी पटाओ? तो ऐसे लोगों के नीचे तो ऐसे ही लोग रहेंगे जो इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे। तो मैं महिला समाज से, इनकी जबान फिसल जाती है कि ये जान के बयान देते हैं? क्या बात करते हो, जबान तो मोदी की फिसलती है, वो बाकी तो ये सब टेस्टेड होते हैं, बिल्कुल एकदम तैयार रहते हैं कि कब कहाँ क्या गाली देनी है। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उस महिला जिसका पति मर गया या मिस्त्री साहब की बेटी को किस तरीके से बलात्कार की धमकियाँ, उसे जला देने की, उसे अपमानित करने की धमकियाँ आ रही हैं, अब कुरैशी मैम के बारे में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जब सेना की महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम नारी कैसे सुरक्षित होगी? और आम नारी को अपना वजूद चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए, तो भाजपा को नस्तो नाबूद पूरे देश से करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। जब वो अपना बयान दे रहे थे भरे मंच से, तो वहाँ मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे इस बयान पर जो उन्होंने सोफिया कुरैशी के लिए दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए। क्या लग रहा है वो बयान उन्हीं के मंच पर जिस तरीके से वायरल हो रहा था वो देने के बाद, तो क्या उनमें सबको सोफिया कुरैशी उनकी नज़र में आतंकवादी थी, आतंकवादी बहन थी क्या उनकी नज़र में? क्या मानते हैं? वो आतंकवादी तो नहीं थी, मगर इनके एजेंडे में इसी तरीके को लाना, फिर मैं कह तो रहा हूँ, वो आतंकवादी होती तो अपने देश के लिए इतना बड़ा गौरव थोड़ी प्राप्त कर पाती, तो वो नहीं है। मगर इन चिंटुओं ने, इन अनभक्तों ने किस तरीके से जलील करने का एक ठेका उठा लिया है महिलाओं का। महिलाओं से इनके क्या संबंध है, ये 2014 से उठाकर देख लीजिए कि इनके पार्टी के मंत्री हों, सांसद हो, विधायक हो, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो,
किस बेशर्मी से ये बयानबाजी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और यकीन करिए भाई साहब, ये सिर्फ आधी आबादी की भी बात नहीं है, ये महिलाओं पुरुषों दोनों की बात है। हमको 142 करोड़ आवाम को, इन लोगों को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करते हुए देश में न्याय की लहर बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये देश बच सकता है। यकीन करिए न, ये 2014 में जब ये आए तो मैंने कहा चलो लोकतंत्र तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, ये तो राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं, चलो राजतंत्र के हिसाब से कुछ मिल जाए। ना ये लोकतंत्र में है, ना ये राजतंत्र में है। दरअसल 2014 से गुंडा तंत्र बैठ चुका है। ये गुंडा तंत्र की सरकार है, बिल्कुल डेफिनेटली समझे। और जिसका मुखिया मैं खुलेआम कहता हूँ नरेंद्र मोदी है, क्योंकि अगर वो चाहता तो किसी भी विधायक या मंत्री की, वो जब अपने ताकत से सिवाय योगी आदित्यनाथ को छोड़ के नरेंद्र मोदी किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा देता, रख लेता, कुछ भी कर लेता है। मगर मैं सारे चैनलों में बड़े धड़के से बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो योगी के कंधे पे हाथ धर सके। जो आदमी मुख्यमंत्री बदल सकता है देश में, वो ऐसे बदजुबान लोगों को उस पर लागू नहीं कर सकता, उस पर अंकुश नहीं लगा सकता। मगर नहीं, वो दरिंदा इसी चीज़ों की राजनीति करता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा से नरेंद्र मोदी योगी का कोई लेना देना नहीं है। ये गुंडे बैठ चुके हैं देश के पटल पर, और ये इसी तरीके से गुंडागर्दी करेंगे। और आप देख लीजिएगा, बिहार का चुनाव है, ये जो हमारे सैलानी मारे गए, इसके नाम से मांगेगा भीख, कुरैशी के नाम से मांगेगा भीख, उस विधवा फुल जाबाज की बीवी से मांगेंगे, के नाम से मांगेंगे, उसके पति के नाम से, सॉरी, जो मर गए उनके नाम से। ये देख लीजिएगा। और ये जहाँ जाते हैं राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, राजधानी लखनऊ की तमाम जनता थी जिसने हमसे बात करी, और सबकी एक ही मांग है कि उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लिखा जाए और उनको जेल भेजा जाए, और खास साथ उनके मंत्री पद से भी उनको बर्खास्त किया जाए। अब देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार इस पर क्या फैसले लेती है, और मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार, इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम्स से मैं समीर खान, लखनऊ।